बेटियों का मुरादा लेती है करके नाम रोशन घरों में बेटियां समझाना करती है। आतिका अदीब, क्लास 10। आप मौलाना गुलाम नबी साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? आज हम जो भी है उनमें उनका भी एक अहम हाथ है, क्योंकि कुरान उन्होंने मुझे मुकम्मल सिखाया था और वो मेरे गुरु हैं, टीचर हैं। आज इस्लामी को इसके अलावा और भी जनरल कुछ भी शामिल किए गए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें इसका सारा श्रेय मैं अपनी मम्मी को देना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे का जैसे कि बोला था कि एक बच्चे का पहला घर उसका घर ही होता है, पहला स्कूल, तो और उसकी पहले टीचर उसकी माँ ही होती है। तो आज हम जो भी है उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। आप बताइए, आपके इस कामयाबी में किसका रोल है? मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी सबसे पहले ही मुझे बहुत पढ़ाई है, बहुत लिखाई हैं, और सबसे पहले उन्होंने ही मुझे पढ़ाना शुरू किया था। मेरा ट्यूशन मेरा घर ही था, फिर मैंने दूसरे ट्यूशन में पढ़ाई की, और स्कूल में जो पढ़ाई होती थी ज़्यादातर मेरी मम्मी अच्छे से पढ़ाती थी हमको, इसलिए मेरी कामयाबी के पीछे मेरी मम्मी का हाथ है। और किस क्लास में आप? 7, 8 में ट्रांसफर। आज जो है ये प्रोग्राम आपके इलाके में हुआ है, तो गुलाम नबी रिजवी साहब का बहुत बड़ा रोल है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनके बारे में क्या राय है आपकी? अच्छे है तभी ना करवाए। आप बताइए, कैसा महसूस कर रही हैं आप आज? फर्स्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ तो हुआ है। इस बात का है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप जरूर देंगे। किस क्लास में हैं आप? 7। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। आप लोगों ने मुकाम हासिल पहुंची थी, बट आप कामयाब नहीं हो पाई थी, क्या कहिएगा? इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे लोग, बट सेकंड ना इसकी खुशी है। क्या करती हैं आप? किस क्लास में हैं? 9th में जाने वाले हैं, 8 कंप्लीट हुआ है। और आपके इलाके में पिछले 3 सालों से गुलाम नबी रिजवी साहब इस तरह का प्रोग्राम इनकाद करते आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? अच्छी चीज़ें कहेंगे, क्योंकि वो 3 साल से कर रहे हैं और इस्लामिक के बारे में कर रहे हैं, और इस बार तो मतलब जनरल नॉलेज भी हुआ था। अच्छा है कि जनरल नॉलेज इस्लाम के बारे में थोड़ा कुछ पता चले और आज के टाइम के बारे में थोड़ा कुछ पता चले, तो अच्छी बात है। आप बताइए, कैसा महसूस कर रही हैं आप? फर्स्ट तो नहीं आ सके, लेकिन सेकंड है। जैसा भी है अल्लाह का शुक्र इसमें कि अल्लाह ने मुझे जैसा भी फाइनल में तो ला सके, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह ये तीसरा साल है जब तंजीम इस्लाह मुआशरा, जिसके रूहरवा गुलाम नबी रिजवी साहब हैं, जो मुदर्रिस हैं मदरसा इकबालिया के, उनकी जानिब से ये प्रोग्राम इनेकाद किया जाता है और ये तीसरा साल है। और इस साल यहाँ पर गुज़िश्ता कल एक नातिया मुशायरा का एहतमाम किया गया था। उसके बाद आज पहला मरहला सीट एंड ड्रॉ का मुकाबला था, जो 3 कैटेगरी में था। क्लास अव्वल था चहरम, यानी क्लास 1 से 4 के स्टूडेंट्स के दरमियान में। दूसरी कैटेगरी थी 5 to 8 के बच्चों के दरमियान, और तीसरी कैटेगरी थी 9 और 10 के बच्चों के दरमियान। तो वो प्रोग्राम बहुत कामयाबी से हमकिनार रहा और हर कैटेगरी से 3-3 बच्चों को मुंतखब किया गया, प्राइज़ के लिए मुस्तहिक करार दिया गया। उसके बाद आज का जो दूसरा प्रोग्राम है हमारा क्विज कॉन्टेस्ट। इससे कबल यहाँ पर क्विज कॉन्टेस्ट जो होता था वो इस्लामिक होता था, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश की है कि इस्लामिक और साथ में जनरल दोनों को मिक्स करके क्विज कॉन्टेस्ट का एहतमाम किया गया, जो बहुत ही कामयाबी के साथ हमकिनार रहा। और उसमें तकरीबन 50 टीमों ने हिस्सा लिया। उसमें से स्टेज राउंड के लिए 12 टीमों को मुंतखब किया गया। और इसके बाद आज एक और प्रोग्राम तकरीरी मुकाबला है, जो क्लास 5 to 10 के स्टूडेंट्स के दरमियान में होगा। वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसके अलावा फजीर बाज़ार में ये एक नई पहल है, यहाँ पर माध्यमिक और हायर सेकेंडरी इम्तहानात में नुमाया नंबरों से कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए भी इनाम रखा गया। जो भी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए हैं या सेकेंड डिवीज़न आए हैं, उन सबको इनाम से नवाजा जाएगा। तो ये एक नई पहल है, एक अच्छी शुरुआत है। फजीर बाज़ार हमारे शिवपुर हावड़ा का एक
बैकवर्ड इलाका माना जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इलाका भी बहुत तरक्की की राह पर गामजन है, तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहा है। और देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए तरह तरह की तालीमी मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। उसकी एक कड़ी आज हम लोग देख रहे हैं, तंजीम इस्लाह मुआशरा की जानिब से तालीमी व सकाफ़ती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके क्विज मास्टर खाकसार खुर्शीद जमाल और हमारे दोस्त मीर हसन साहब थे। इसके अलावा अभी तकरीरी मुकाबला है, उसकी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दूंगा मैं खाकसार खुर्शीद जमाल। और हमारे दरमियान हमारे बहुत ख़ास मेहमान इसरा से हमारे अशरफ अली साहब तशरीफ़ लाए हैं, शकील बिस्तूरी साहब तशरीफ़ लाए हैं, हमारे सारिक कलकतवी साहब हैं, हमारे फैयाज़ रहमानी साहब हैं, हमारे साहब शहजादा साद साहब, ये सब रिसरा से काफ़ी दूर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं बिलखुसूस आज के इस प्रोग्राम के लिए। तो हम इन सब के भी मशकूर व ममनून हैं। साथ ही साथ फजर बाज़ार के तमाम अवाम, तमाम बच्चे और बच्चियों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में अपना भरपूर ताउन पेश किया। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इनका ताउन इसी तरह हमारे साथ रहेगा। शुक्रिया। साहब, आज जो मैंने ये देखा कि फाइनल में सब लड़कियां ही शामिल थी, जी क्या माशाअल्लाह, कहिएगा लड़कों के लिए सर? अल्लाह का बेपनाह फजल एहसान है। और बेटियां, ये हमारे नबी के ख़ानदान चली है बेटी से, है कि नहीं? और बेटियां अगर आगे आ रही है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये माशरे के लिए, मोहल्ले के लिए। मैं नौजवानों से, लड़कों से कहूँगा कि आप सबक लीजिए। आज स्कूलों में अगर रिज़ल्ट निकलता है, 50 बच्चे पास होते हैं, तो उसमें 35 लड़कियाँ होती हैं और 15 लड़का होते हैं, है कि नहीं? तो ये बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा पैगाम है। मैं लड़कों से भी कहूँगा कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और जीतिए। और बड़ी खुशी की बात है कि आज ये शहजादियाँ जीती हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। और तमाम मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ, JSD न्यूज़ का भी और ये नई सदी न्यूज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बड़ी खुशी मिल रही है तमाम मेहमानों को देख के, बच्चों के उत्साहित देख के, उमंग देख के कि वाकई बच्चों के अंदर एक सीखने का जज्बा है। ये बच्चे हीरे हीरे, ये बच्चे हीरे हैं। इसके ऊपर सभी हल्का से जो गंदा लगा है ना, इसे अगर साफ कर दिया जाए तो ये चमकते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।